अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन ख़ल्फ़िहि तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रउल क़ुरआन बिलुहूनिल अरब वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीरन कसीरा। तमाम अहबाब से गुजारिश है, इंतहाई ज़ौक़ शौक़ मोहब्बत अक़ीदत और अजर व सवाब की नीयत से एक दफ़ा नमाज वाला दरूद पाक बाआवाज़ बुलंद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात गिरामी मुअज़्ज़िज़ीन शहर शुरफ़ाए इलाक़ा, मेरे दाएँ बाएँ बैठे हुए ज़ी क़दर उलमाए किराम, बिलख़ुसूस हज़रत मौलाना शफ़ीक़ुर रहमान साहिब मोतमिम मदरसा मदीनतुल उलूम जौहराबाद और हज़रत मौलाना मोहम्मद अरशद साहिब खुशाब से तशरीफ़ लाए और दीगर जितने भी उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं और बिलख़ुसूस आप सामीन हाज़रीन बड़ी मोहब्बत से और बड़ी दिलजमी से बड़ी अक़ीदत से इस दीनी प्रोग्राम में महफ़िल में जलसा में आप अल्लाह की रज़ा के लिए तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का आप सब का आना, यहाँ मिल बैठना दीन की फ़िक्र के लिए, दीन की मेहनत के लिए, दीन की मोहब्बत के लिए, दीन के प्रचार के लिए, दीन के इशाअत के लिए और दीन की तबलीग के लिए और दीन ही का पैगाम पहुँचाने सुनने सुनाने के लिए अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक जिसने इस सारी कायनात को वजूद अता किया है, वो बेमिसल और बेमिसाल ज़ात है। वो हमारा माबूद है, हमारा मसजूद है, हम उसके सामने झुकते हैं, हम उसके बंदे हैं। उसने हमें अपना मुबारक दीन अता किया है। रब्बुल आलमीन अपने बंदों को नवाजना चाहता है, अता करना चाहता है। पकड़ना मकसूद नहीं है कि किसी वजह से बंदे से कोई लग़्ज़िश हो जाए, उसको पकड़ लिया जाए, उसको सज़ा दी जाए। अल्लाह तबारक व तआला चाहते ये हैं कि बंदों को नवाजा जाए, बंदों को नेमतें अता की जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया और रसूल का सिलसिला जारी फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये सिलसिला जारी हुआ और आखिर में मेरे और आपके प्यारे आका इमामुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमत दो आलम सरवर दो आलम महबूब दो आलम जाने दो आलम रूह दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब कह दीजिए शौक़ से मोहब्बत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप आखिर में तशरीफ़ ले आए, आखिरी नबी बनकर आए, आखिरी रसूल बनकर आए और ताजे ख़त्म नबुव्वत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके सर पे सजाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी हम मानते हैं और लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताजे ख़त्म नबुव्वत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सर पे नहीं रखा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, बड़ी अक़ीदत रखते हैं। अल्लाह के बड़े जलील क़द्र पैगम्बर थे, अल्लाह ने बड़े दर्जे दिए, लेकिन ताजे ख़त्म नबुव्वत अल्लाह ने उनको भी नहीं अता किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जद्दुल अंबिया हैं और 4000 के करीब आपकी पुश्त में आपकी नस्ल से अंबिया और रसूल आए हैं। अल्लाह ने बड़ा दर्जा दिया है, अपना खलील बनाया है, लेकिन अल्लाह ने ताजे ख़त्म नबुव्वत आपके सर पे भी नहीं सजाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे कायनात ने कोहे तूर पे बुलाया,
और तौरात की तख्तियाँ अता फरमाई, बड़ा कुर्ब अता किया। और अल्लाह तबारक व तआला ने बराह रास्त शर्फ़े हम कलामी अता किया, लेकिन ताजे ख़त्म नबुव्वत अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सर पे भी नहीं रखा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बग़ैर बाप के अपनी कुदरत के साथ पैदा किया और अपनी कुदरत की निशानी और कुदरत का शाहकार बनाया, लेकिन रब्बुल आलमीन ने ताजे ख़त्म नबुव्वत उनके सर पर भी नहीं रखा। आखिर में नबियों के इमाम आए, मदीना के ताजदार आए और सारे नबियों के सरदार आए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने ताजे ख़त्म नबुव्वत आपके सर पे सजाया, आपके सर पे ताजे ख़त्म नबुव्वत सजाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी फजीलतें अता की, बड़े दर्जे और बड़े रुतबे अता किए और दीन कामिल शक्ल में, अकमल शक्ल में, मुकम्मल शक्ल में रब्बे कायनात ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दीन लेकर आए हैं और इस दीन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे अहकाम बनाए हैं, बहुत सारे हुक्म दिए हैं। कुछ चीज़ें करने की हैं, कुछ चीज़ें ना करने की हैं। दीन के अंदर कुछ अहकाम हैं कि ये काम करने हैं और कुछ मनहियात हैं या नवाही हैं, उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोका है कि ये काम नहीं करने। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये दीन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दाखिल की हैं। नमाज का अल्लाह ने हुक्म दिया है, नमाज पंजगाना हर बालिग मर्द औरत पे फ़र्ज़ है, लिहाजा उसको अदा करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, उसके रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, हर बालिग मर्द औरत पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज़ किए हैं, उनको पूरा करना है। ज़कात, कुछ लोग कहते हैं रजब का महीना, कुछ लोग कहते हैं रमज़ान का महीना। जैसे रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा उस आदमी पर फ़र्ज़ है जो आक़िल है, बालिग है, मुसलमान है, मर्द है, औरत है, इसी तरह ज़कात साहिब निसाब पे फ़र्ज़ है। जब जिसका निसाब पूरा हो जाए जिस महीने में, उससे साल शुरू हो जाता है। इस्लामी साल के मुताबिक जब उसका साल पूरा हो जाए तो फिर उसने ज़कात अदा करनी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी हुक्म दिया है। इसके बाद आगे अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हज का हुक्म एक आ जाता है, वो भी बड़ा जलील कद्र हुक्म है। अल्लाह के बाबरकत घर में जाना है और वहाँ पे हज अदा करना है, और ये भी साहिब इस्तिताअत लोगों पे अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है। इस तरह से और बहुत सारे आमाल हैं। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक दूसरे से अच्छे तरीक़े से मिलना है, एक दूसरे के साथ बैठने के भी हुकूक हैं। कोई आदमी उठकर चला जाता है, अगर उसने वापस आना है उसकी जगह पे कोई आदमी ना बैठे, और जुमा के लिए लोग बैठे हैं, दरमियान में आकर तीसरा आदमी ना घुसे। जुमा के लिए लोग बैठे हुए, कोई कंधों को फलांगता हुआ आगे ना आए, और यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखना है, फलां काम। ऐसे ही पूरी जिंदगी हमारी भरी हुई है, कुछ काम करने के और कुछ ना करने के हैं। यही सारा दीन है। इस दीन के मुताबिक हमने जिंदगी बसर करनी। कोई आदमी कहे हाँ मैंने कलमा पढ़ लिया है, इसके बाद आगे कोई आमाल नहीं है, मैं आमाल नहीं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं हो सकते हैं, तो वो उसका ईमान कैसा है? उसका ईमान अधूरा है, वो आमाल नहीं कर रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक आदमी हाजिर हुआ। देखिए, सुनिए, तवज्जो कीजिए, गौर व फिक्र कीजिए, अजीब बात है। एक आदमी हाजिर हुआ, उसने आकर कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपका दीन अच्छा लगता है, नमाज भी अच्छी लगती है, रोज़ा भी अच्छा, हज भी अच्छा, तमाम अहकाम व मसाइल वो मुझे बड़े पसंद आते हैं, लेकिन जाहिलियत की वजह से मैं एक बुराई करता हूँ, ज़ना की बीमारी में मुब्तला हूँ, लिहाजा मैं वो छोड़ नहीं सकता। मैं आपका दीन कबूल कर लेता हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं नहीं छोड़ सकता। देखिए कितनी बड़ी और कितनी भारी बात है, और ये कितना बुरा अमल और कितना भारी अमल है, जिसकी वजह से अल्लाह का अर्श कांप जाता है, और इस बुराई की वजह से बहुत सारी नहूसतें आती हैं, एक नस्ल को ख़राब कर दिया जाता है।
एक आदमी का बिगड़ जाना गोया कि नस्ल का बिगड़ जाना और नापाक हो जाना है, जब तक तौबा ना हो बहुत भारी नुकसान है माशरे का। इसलिए अल्लाह ने पर्दा अता किया है, पर्दा अता किया है। और ये पर्दा ऐसा नहीं है कि उनको वैसे खामखा पाबंद किया है। अल्लाह का कुरान है, ऊपर आप गिलाफ चढ़ाते हैं उसको गोया कि इस अंदाज से हिजाब के साथ और गिलाफ के साथ आप रखते हैं। बैतुल्ला अल्लाह का घर है और उसके ऊपर गिलाफ डाला हुआ है, ये उसकी अजमत की निशानी है। इसी तरह औरतों को अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म दिया है, गोया ये उनकी अजमत की निशानी है। ये पाक बीबियां हैं, कोई नापाक निगाह इनके ऊपर ना पड़े। ये पाक हैं, कोई मैली और गंदी निगाह से इनको ना देखे। इसलिए ये मुबारक दीन है और इसके अंदर ये अहकाम है। और अब क्या है, ये आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या कह रहा है कि मुझे इस अमल की इजाज़त दे दी जाए, मैं दीन इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। हमारे जैसा कोई आदमी होता कहता उठ जाओ यहाँ से, चले जाओ, उठ जाओ, ये क्या बात कर रहे हो। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े शफीक और मेहरबान थे। सारे माँ बाप की शफकतें मिला ली जाएं, अकेले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत सबसे बढ़कर। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने करीब किया, उनको बिठाया और बिठाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कलमा पढ़ाया और वो इस्लाम में दाखिल हो गए। और दाखिल होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ऐ अल्लाह इनकी साबिक़ा ख़ताएं माफ़ फरमा दे, ऐ अल्लाह इसके सीने को पाक फरमा दे, ऐ अल्लाह ईमान के नूर से मुनव्वर फरमा दे। आगे हो जाओ, करीब हो जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब करके उनके सीने पे अपना मुबारक हाथ फेरा, अपना मुबारक हाथ फेरा। वो फरमाते हैं जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हाथ मेरे सीने पे फिरा, मेरे सीने के अंदर उस बुराई की जितनी पहले रगबत थी उससे कहीं ज्यादा, सैकड़ों गुना ज्यादा उसकी नफरत मेरे दिल में आ गई। ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हाथ था। आपका दीन भी बड़ा मुबारक और आपके जिस्म अतहर से वो मुबारक है, तो जितने आमाल निकले हैं वो सारे आमाल भी मुबारक है। अब देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे हैं, इतने में एक सहाबी आए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा खाना खाओगे? उन्होंने देखा बर्तन में थोड़ा सा खाना है, थोड़ा सा खाना है। उन्होंने कहा हुजूर मुझे भूख नहीं है। अंदर दिल में ये था कि मेरे आका खा लें, आपका जी भर जाए और आप अगर पेट भर के खा लेंगे तो मुझे खुशी होगी। उन्होंने कहा हुजूर मुझे भूख नहीं है। लेकिन माँ बाप अपने फर्जंद के चेहरे को देखकर पहचान लेते हैं, तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान, वाह वाह क्या कहने, वो तो बहुत ज्यादा थी। आपने फरमाया झूठ और भूख को जमा न करो, झूठ और भूख को जमा न करो। भूख भी अंदर है और जाहिर में कह रहे मुझे भूख नहीं है, आप खाएं। तो उन्होंने कहा हुजूर मेरा मकसद यही था जो आपने समझ लिया, खाना थोड़ा है लिहाजा आप ये सारा खा लें। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह शफकत फरमाते थे। फिर वो जो थोड़ा सा खाना था आपने उनके सामने रखा, उन्होंने खाया, हुजूर उनके खाने से खुश हो गए। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को खिलाते हैं तो खुश हो जाते हैं, बेटा खा लेता है माँ बाप को खुशी और राहत हो जाती है। माँ खा रही हो, बाप के मुंह में लुकमा हो, छोटा बच्चा कहता है ये मुझे दे दे, वो निकाल के दे देता है, खुशी होती है ये नहीं होती, मेरा बच्चा खा ले। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए और आपके सामने बर्तन था खाने का, आप खाना खा चुके हैं, बर्तन के अंदर थोड़ा सा खाना दाएं बाएं बर्तन की दीवारों पे वो मौजूद है। इतने में सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु आ गए और वो जब आए आपके सामने बैठे, आपने फरमाया ऐसे बर्तन के अंदर ऐसे उंगली लगा के खाना थोड़ा सा लग गया, अबू हुरैरा आगे आ जाओ, अपना मुंह खोलो। उन्होंने अपना मुंह खोला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हाथ, मुबारक उंगली आपने उसके साथ लगा हुआ जो थोड़ा सा खाना है सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुंह में रख दिया। वो फरमाते हैं मैंने आपकी मुबारक उंगली को चूस लिया,
उसके अंदर से इतना खाना, इतनी मिठास, इतना नूर, इतनी मोहब्बत, इतनी बरकत उसके अंदर से निकली। फरमाया जहां मेरा पेट भर गया वहां मेरा सीना भी नूर ईमान से मुनव्वर हो गया। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक अमल में अल्लाह ने बरकत रखी है, बरकत रखी है।